गंदगी और बैक्टीरिया पर करे वार, आ गया है डिटर्जेंट निखार। आज ही अपने नजदीकी किराना स्टोर से प्राप्त करें और प्रत्येक खरीद पर पाएं एक आकर्षक उपहार, सफेदी की नई परिभाषा। कैंसर की वजह से इकलौती बहन की जान चली गई थी, इसलिए परिवार के लोग हर साल निशुल्क कैंसर शिविर में सैकड़ों मरीजों का मुफ्त में इलाज कराते हैं। हम बात कर रहे हैं एमपी के बैतूल की। इस शिविर में बड़ी संख्या में मरीज जांच और अपना इलाज कराते हैं। पिछले 7 सालों से इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई अस्पतालों से डॉक्टर आते हैं। शिविर में शामिल होने प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी बैतूल पहुंचे। दरअसल बैतूल के गर्ग परिवार की बेटी मधुलिका अग्रवाल का कैंसर की बीमारी की वजह से निधन हो गया था, जिससे परिवार काफी दुखी था। मधुलिका 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। तीनों ने तय किया कि बहन तो चली गई, लेकिन दूसरे की बहन बच जाए। इसी को लेकर निशुल्क कैंसर शिविर का आयोजन गर्ग परिवार द्वारा शुरू किया गया। पिछले 7 सालों से आयोजित हो रहे कैंसर शिविर में शामिल होने वाले मरीजों का निशुल्क जांच और इलाज होता है। इसमें मेमोग्राफी वैन भी आती है, जिससे महिलाएं मेमोग्राफी टेस्ट कराती हैं। कई मरीजों में कैंसर की शिकायत होने पर समय रहते इलाज होने से उनकी जिंदगी तक बच गई। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कैंसर की बीमारी को लेकर कहा कि जागरूकता की कमी के कारण कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे को सब 2017 के प्रारंभ में मसूरे में दर्द चालू हुआ तो मैंने यहाँ लोकल चेक कराया, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें कुछ हमको शंका लगती है, कहीं कैंसर वाले चेकअप कराओ। इसी बीच में यहाँ पर कैंसर शिविर का आयोजन किया गया था। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि सबसे पहले इसके पहले दुबे जी से मिल लो, तो मैं ये दुबे जी से मुलाकात की। दुबे जी ने मुझे कहा कि आप यहाँ पर आ जाइए, कैंसर शिविर में आपका डायग्नोसिस हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ आया, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल के एक डॉक्टर आए थे, अब नाम ख्याल नहीं आ रहा मेरे को उनका, तो वो आए, उनने यहाँ ये किया। फिर उनने मुझे कहा कि आप वहाँ भोपाल जवाहरलाल कैंसर हॉस्पिटल में आइए। फिर मैं वहाँ गया, उन्होंने जांच की, उन्होंने बताया कि आपको कैंसर की प्रॉब्लम है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पर आया, दुबे जी से फिर मिला। दुबे जी ने कहा भाई ठीक है कुछ, तो उनने फिर मेरे को वो बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत भी मुझे कुछ सहायता मिली। और हाँ, सहायता मिली। कैसी है हालत आपकी? हाँ, अभी मेरी हालत बहुत अच्छी है। मैं हर साल जब यहाँ कैंप लगता है उसमें चेकअप कराने आता हूँ। इसके अलावा इस शिविर से फायदा मिला आपको? हाँ, फायदा मिला, बिल्कुल निःशुल्क। कोई खर्च लगा? नहीं, निःशुल्क जांच होती है, कोई खर्चा भी नहीं लगा। और इसके अलावा मैं हर 3-4 महीने में जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल में जाके वहाँ भी चेकअप कराता हूँ। अभी वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि अंकल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ओके। देखिए कि हमारी एक मुहिम चल रही है देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर की, कि कैंसर हारेगा देश जीतेगा। इसके हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, और हमारी मेडिसिन जो कीमो और रेडिएशन और सर्जरी करा चुके होते हैं पेशेंट, बहुत तकलीफ़ में होते हैं, उस पेशेंट्स को राहत देने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन से हमने कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो मॉर्फिन लेके 10-10 मॉर्फिन लेके भी दर्द से राहत नहीं मिलती है, और हमारी मेडिसिन का एप्लीकेशन मात्र से उसको हम आराम देते हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक हर्बल मेडिसिन है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और देवी अहिल्या में कई हज़ारों की संख्या में हमने कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है। लगभग 11 वर्ष पूर्व मेरी इकलौती बहन स्वर्गीय श्रीमती मधुलिका अग्रवाल को कैंसर हुआ था, और हमने करीब 2-2.5 साल बहुत प्रयास किए, बट उनकी अंततः कैंसर से ही मृत्यु हुई। और उनकी मृत्यु के बाद हमने सोचा कि कुछ उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि के बतौर हमें कुछ करना चाहिए। तो हमने पहले कुछ ऐसा छोटा मोटा स्कॉलरशिप बच्चियों को इस तरह से कुछ करने का प्रयास किया, बट वो हमें लगा खुद को कि ये बहुत इससे कोई बहुत हमारा मानसिक शांति भी हमको नहीं मिल रही, और इससे बहुत पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, या समाज को कुछ ऐसा नहीं मिल रहा कि जिस तरह से हम उस परेशानी से गुजरें और लोग ना गुजरें, उसमें हमारी जो पहल होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। तो फिर कुछ पारिवारिक सदस्य और कुछ मित्र बैठे थे, तो उन्होंने कहा अपन क्यों ना कैंसर कैंप करें। तो हमने 2-4 जगह पूछा, तो पता चला कहीं ऐसा कैंसर कैंप होता नहीं है।
तो हमें ये, जैसे आप और तरह के बॉडी पार्ट से कैंप होते हैं, आई कैंप होता है, ब्लड डोनेशन होता है, तो पता रहता है कि किस तरह से कैंप आयोजित किया जाता है। तो हमने फिर भी एक प्रयोग के बतौर पहले वर्ष जब कैंप किया तो 4-5 डॉक्टर्स आए और 100-125 के आसपास पेशेंट्स आए, तो वो भी अच्छा था, ठीक ठाक था। बट हमको लगा कि अब इसको हम थोड़ा व्यवस्थित तरीके से और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आज हमारे कैंप में 23 डॉक्टर्स थे और आप जैसा देख रहे हैं कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब पहले कैंसर आपको शहर में पता होता था कि 4-5 लोगों का कैंसर है, आज आप किसी गांव में जाएंगे तो शायद आपको 1-2-3 पेशेंट कैंसर के मिल जाएंगे। अच्छा, इस बीमारी की सबसे ख़राब बात यह है कि इसमें कुछ आपको पता नहीं चलता। जब बहुत आगे बीमारी निकल जाती है, बहुत स्टेज क्रॉस कर लेती, तब पता चलता है कि कैंसर है, और तब फिर उस पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल काम होता है। और साथ ही मानसिक तौर पे पेशेंट और पूरा परिवार भी टूट जाता है। आर्थिक तौर पे तो परेशान होता ही है, मानसिक तौर पे भी पेशेंट और उसके पूरे परिजन, पूरा परिवार परेशान होता है। तो इसलिए इस बार हमने एक नया नवाचार भी ये किया था कि हमने कुछ मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो आपको किस तरह से जीना चाहिए या परेशानी में अपने आप को किस तरह से उससे बाहर निकालना चाहिए, उस पर व्याख्यान देते हैं। तो हमने उनको भी बुलाया था, तो उन्होंने भी लोगों से रूबरू बात करी कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप उससे किस तरह बाहर आ सकते हैं। और एक छोटा अंचल है, आदिवासी ज़िला है, यहाँ पर कैंसर को लेकर कोई सुविधाएं नहीं हैं, तो लोग सामान्य तौर पर कैंसर के इलाज के लिए भोपाल, नागपुर जैसी जगहों पर जाते हैं। तो हमारा प्रयास होता है कि हम साल में 1 दिन तो इस कैंप के माध्यम से पुराने पेशेंट्स को भी बुलाते हैं, नए पेशेंट्स को भी हम देखें और उनके ट्रीटमेंट की राह आगे आसान करें। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। हल्लू भैया चले बाजार, हल्लू भैया चले बाजार, गंदे कीचड़ का हुए शिकार। ज्यादा हंसी सुधा हमने हंस गया नकार। अरे हल्लू भैया चिल्लाइए नहीं, अब हमारे पास है डिटर्जेंट निखार, जाके संगे जी आएगा उपहार। अच्छा हैं? आ गो डिटर्जेंट निखार, गंदे कपड़ा खोदे हैं सवार। अरे आ गो डिटर्जेंट निखार। गंदगी और बैक्टीरिया पर करे वार, आ गया है डिटर्जेंट निखार। आज ही अपने नजदीकी किराना स्टोर से प्राप्त करें और प्रत्येक खरीद पर पाएं एक आकर्षक उपहार। मीनाक्षी डिटर्जेंट्स का निखार डिटर्जेंट पाउडर, सफेदी की नई परिभाषा।